नमस्कार, मैं बी कुमार, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट और माइंड प्रोग्रामर। हिप्नोटिज्म और उसके उपयोग, उसके फायदे, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट के ऊपर, और वो है डर। जी हाँ, डर। डर क्या है? डर का दूसरा नाम मौत है। डर ऐसी चीज है जो हर किसी में देखने मिलती है। मुश्किल से कोई लोग ऐसे हो गए जो ये कह सकते हैं कि मैं किसी भी चीज से डरता नहीं। आमतौर पे हर किसी में अलग अलग तरह के डर देखे गए हैं। डर के बारे में एक डायलॉग बहुत ही फेमस है। जी हाँ, शोले पिक्चर याद है ना? काफी फेमस हुई थी वो पिक्चर। कब रिलीज हुई थी? ये डायलॉग कब से हमारे जहन में आज भी गूंज रहा है, ये पता है क्या आपको? 15 अगस्त 75 को ये पिक्चर रिलीज हुई थी, शोले। और उसका एक मेन कैरेक्टर था गब्बर सिंह। और गब्बर सिंह का ये डायलॉग है, जो डर गया समझो मर गया। मतलब अगर आप डर जाते हैं किसी भी चीज से, किसी भी बात से, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, वहीं पे रुक जाते हैं। तो डर को हमें दूर करना है। डर ऐसा है कि जो बचपन से शायद हमारे साथ है। डर होने से क्या होता है कि डर क्या एक्चुअली, तो डर एक मन की स्थिति है। डर का मन पर ये जो प्रभाव है, इंप्रेशन है, वो इतनी पावरफुल है कि उसकी वजह से वो हमारे प्रोग्रेस को रोक देती है, आगे नहीं बढ़ने देता। अगर डर है तो आप एक कदम नहीं बढ़ सकते हैं, उससे आगे की तो बात बहुत दूर हो गई। डर जो है वो क्या करता है, उसकी इफेक्ट हमारे शरीर पर कहां मिलती है? जब भी आदमी डर जाता है, पसीने छूटने लगते हैं। देखा होगा आपने। आप में से शायद किसी ने ये सब अब जो मैं कह रहा हूं वो महसूस भी किया होगा। हो सकता है आपके साथ इसमें का कुछ भी होता हो। ये बड़ी आम बात है। अगर डर लग रहा है किसी बात से, तो वो एक बहुत ही नॉर्मल चीज है। किसी को कहने में संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये जो डर है, उससे क्या हुआ? पहले तो पसीना होता है, उसके बाद कई लोगों की आवाज स्लो हो जाती है, दब जाती है, तथा फफा होने लगता है। कितना ही अच्छा बोलने वाला भी इस समय ढंग से फटाफट बोल नहीं पाते। शरीर कांपने लगता है, जैसे ठंडी में कांपते हैं, वैसे सीजन चाहे कोई भी हो, मगर अगर कोई डर है और उसका सामना उस समय आपको करना पड़ रहा है, तो जी हाँ, शरीर कांपने लग जाता है। कई बातें ध्यान में होती है, मगर उस समय भूल जाते हैं क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए। शब्द याद नहीं आते हैं। उस समय जिन सही शब्दों की आवश्यकता होती है, वो शब्द याद नहीं आते हैं। इतना ही नहीं, डर एक ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छे की बोलती भी बंद कर देते हैं। जी हाँ, क्योंकि आप हड़बड़ा जाते हो, घबरा जाते हो, और इसलिए शायद उस समय, कुछ समय के लिए, चाहे चंद सेकंड्स के लिए भी हो, मगर कुछ बोल नहीं पाते। डर जब लगता है, तब हम ऐसा कहते हैं कि शेर भी बिल्ली बन जाता है। मतलब जो इंसान 24 घंटे शेर की तरह दहाड़ता है, इधर उधर घूमता है सीना तान कर,
मगर उसे जिस किसी चीज का डर लगता है, अगर वो चीज सामने आ गई तो खलास, वो शेर भी बिल्ली बन जाता है। डर ऐसा है कि हर कोई इसका शिकार कभी ना कभी कहीं ना कहीं होते ही है। चाहे वो स्टूडेंट हो या कोई और, डर के लिए उम्र का कोई मतलब नहीं है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक डर के शिकार होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो डर की सिचुएशन में अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। डर की सिचुएशन जैसे भी लगे उसमें वो अपने आप को संभाल लेते हैं, और कई लोग अपने आप को बिल्कुल ही संभाल नहीं सकते हैं और इसीलिए वो डर कर कहीं बैठ जाते हैं, शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। अपनी जो भी मोमेंट है वो सारी मोमेंट उसी क्षण रोक देते हैं, क्योंकि वो डरे हुए हैं। डर ऐसा है जो सोचने और समझने की शक्ति पर हावी हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कितने अलग अलग तरह के डर होते हैं? कभी सोचिएगा। मैं तो कहता हूं कागज और कलम लेकर बैठिए, कागज और कलम लेकर बैठिए और याद कीजिए कितने अलग अलग तरह के डर हम लोगों के बीच है, हमारे साथ है, हम में है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, जैसा अभी मैंने बताया कि डर हर किसी में होते हैं। ये डर जब बच्चे होते हैं तो माता पिता का डर होता है, शिक्षक का डर होता है, पढ़ाई करते समय कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का डर होता है, और डर की जैसे मैंने कहा आपको कि अगर आप एक लिस्ट बना लेते हैं तो उसमें कौन कौन से डर शामिल हो जाते हैं। बीमारी का डर, सफलता का डर। जी हां, आपने सुना होगा कि कई लोग सफल हो गए, उसे कुछ मिल गया, कुछ प्राप्त कर लिया, तो वो सह नहीं सकते हैं। असफलता का डर, मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, मैं ये करूंगा तो वो हो जाएगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा तो क्या होगा। तो असफलता का डर जो है वो आमतौर पे मैक्सिमम लोगों में देखा जाता है। ऊंचाई का डर, बड़ी बिल्डिंग से, बड़े टावर से कोई नीचे देखता है तो उसे चक्कर आ जाता है, गिर जाते हैं। ऐसा लगता है कि गिर जाएंगे मगर गिरते नहीं है, होता जरूर है। बिल्ली का डर, जानवर का डर, पानी का डर, ड्राइविंग का डर, फ्लाइट का डर, मेरी गो राउंड का डर। बचपन में माता पिता और टीचर्स का डर होता है, बड़े हो जाने से बॉस का डर होता है, और कई दफे शादी के बाद बीवी का डर। इसके अलावा एक और बहुत ही बड़ा डर है, वो है मृत्यु का डर। हम सब जानते हैं कि जिन्होंने जन्म लिया है इस सृष्टि पर, जो पैदा हुए हैं, उनका मृत्यु निश्चिंत है। यह बात हम सब जानते हैं, बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। फिर भी मृत्यु का डर बहुत बड़ा डर होता है, और कई लोगों को यह डर इतना सताता है, जब कभी ये डर दिल और दिमाग में बैठ जाता है, हावी हो जाता है, तो इंसान को किसी काम का नहीं रहने देता है। घर से बाहर निकलने से लोग डरते हैं, गाड़ी में बैठने से डरते हैं,
घर में भी बैठेंगे तो उनको डर लगता है कि ऊपर से सीलिंग गिर जाएगी, फैन गिर जाएगा और मैं मर जाऊंगा, बिल्डिंग गिर जाएगी और मैं मर जाऊंगा। मतलब मौत का जो डर है वो इतना भयानक है कि इसके बारे में हम सोच नहीं सकते। क्या डरने से मौत दूर चली जाएगी? नहीं जाएगी। तो फिर उसका डर क्यों रखें? हालांकि बाकी सब हालात का हम मुकाबला करते हैं हिम्मत पूर्वक, बहादुरी पूर्वक। उसी तरह हम हर तरह के डर का, चाहे वो मौत का हो या कोई और हो, हर डर का मुकाबला कर सकते हैं। और हर डर का मुकाबला करने के लिए हम अपने आप को मानसिक रूप से प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं हिप्नोसिस के जरिए, हिप्नोथेरेपी के जरिए। तो हिप्नोथेरेपी डर के लिए एक रामबाण इलाज है। हिप्नोथेरेपी 10 साल के ऊपर के हर कोई ले सकते हैं और ये एक ऐसा सुंदर विज्ञान है जिसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं है। इसलिए ये थेरेपी से कभी किसी का ना नुकसान हुआ है ना हो सकता है। तो याद रखिए, ऐसे कोई भी डर को अगर आप दूर करना चाहते हैं तो आप अवश्य हिप्नोथेरेपी का सहारा ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।